हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्वारिजिया। हेडिंग लगाएंगे क्या? एक्वारिजिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल। ठीक है, देखो एक्वारिजिया क्या होता है। सबसे पहले इसका जो लैटिन शब्द है, इसका लैटिन शब्द होता है रॉयल जल। रॉयल जल मतलब राजा महाराजाओं का जल, मतलब राजा महाराजाओं के यहाँ जो जल होता है, मतलब राजा महाराजाओं का जल, यानी राजा यानी कि बहुत धनी व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास सोना चांदी हो, है ना, मतलब बहुत ही महंगी वाली मेटल्स हो। तो देखो अभी इसका कुछ इंपोर्टेंस है, आगे देखते हैं अपन इसके नाम से। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि जो एक्वारिजिया है, इसका लैटिन शब्द होता है रॉयल जल, राजाओं के घर में पाया जाने वाला जल। ठीक है, रॉयल जल, क्योंकि कोई साधारण से व्यक्ति के यहाँ तो ये पाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज है वो राजाओं के, मतलब जो धनी राजाओं का, मतलब यहाँ पे किससे? धनी लोगों से। ठीक है, तो रॉयल जल का मीन्स अभी समझ, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, इसके नाम पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्वारेजिया का लैटिन शब्द क्या है? रॉयल जल है। अच्छा, एक्वारेजिया होता क्या है? तो देखो, एक्वारेजिया सांद्र HCl, सांद्र HCl और सांद्र H2SO4, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 3:1, यानी 3 का जो रेशियो है वो किसका हो? सांद्र HCl का हो। 1 के रेशियो में कौन हो? सांद्र H2SO4 हो। तो दोनों के ताजे मिश्रण को बोलते हैं एक्वारेजिया, यानी कि रॉयल जल। अब आगे देखो, इसको प्रबल संचारक भी बोलते हैं। मतलब एक्वारेजिया है क्या? जैसे आ जाए एक शब्द में कि एक्वारेजिया क्या है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि एक्वारेजिया एक प्रबल संचारक है जो 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 का ताजा मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? एक प्रबल संचारक है। अच्छा, इसी का नाम एक और है, इसको भवकता द्रव भी बोलते हैं। भवकता द्रव, भवकता द्रव यानी भवकने का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि जो क्या करे, जिसके पास बहुत ज्यादा क्या हो, आग जैसा हो, मतलब जो गलाने की क्षमता रखता हो। भवकता मतलब जिसमें आग उत्पन्न करने की क्षमता, मतलब जो स्वयं बहुत ही जैसे आग धधकती है ना, आग जिसको हम बोलते हैं कि आग भभक रही है, तो उसी प्रकार का भवकता द्रव है। मतलब ये किसी भी मेटल्स को गला सकता है। ठीक है, तो इसका काम यही है। काम क्या है इसका? इसका कार्य है, एक्वारेजिया का काम है कि यह Au यानी कि सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है, को गलाने की क्षमता रखता है। अब देखो, सोना क्या है? बहुत ही महंगी धातु है। तो सोना कहाँ पाई जाएगी? राजा महाराजाओं के पास, यानी धनी लोगों के पास। तो रॉयल जल मतलब ये ऐसा जल है जो क्या करता है, Au और Pt, मतलब ये दोनों कैसी बहुत महंगी धातुएं हैं, तो इन दोनों को गलाने की क्षमता रखता है रॉयल जल। लेकिन सवाल ये है कि सर एक्वारेजिया तो सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 का मिश्रण है, तो क्या कोई एक अम्ल इनको गला सकता है? तो नहीं। यानी कि एक्वारेजिया कब है? एक्वारेजिया जब सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 का 3:1 में मिश्रण हो, है ना। मतलब इसका रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1। 3 के रेशियो में क्या हो? सांद्र HCl हो। 1 के रेशियो में क्या हो? सांद्र H2SO4 हो। तो दोनों के ताजे मिश्रण को बोलते हैं हम एक्वारेजिया। लैटिन शब्द इसका रॉयल जल है। अभी समझ में आ गया है कि रॉयल का मतलब क्या है? रॉयल मतलब राजा महाराजाओं के, नहीं। तो रॉयल जल मतलब एक प्रबल संचारक है एक्वारेजिया। तो हमको 2-3 नामों से याद रखना कि एक्वारेजिया क्या है। रॉयल जल भी यही कहलाता है, भवकता द्रव भी यही है, और एक प्रबल संचारक भी यही होता है। लेकिन इसका जो मिश्रण है, यानी HCl और सांद्र H2SO4, दोनों में से किसी भी एक अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है कि यह Au Pt को गला सके। ठीक है, तो प्लेटिनम और सोना को गलाने की क्षमता किसमें होती है? एक्वारेजिया में। मींस सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 के 3:1 के ताजे मिश्रण में। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉपिक क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, याद रखना हमेशा।